बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कनाडा का विजिट वीज़ा बगैर बैंक स्टेटमेंट के कनाडा दे रहा है। ना कोई आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, ना कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम आपने दिखाना है, कोई जॉब, बिजनेस, एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स, कुछ भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आपने यूट्यूब पर सुनी होंगी और ये ऑथेंटिक है, ट्रस्टेड भी हैं, वाकई ऐसी बात है। लेकिन इसका मुकम्मल प्रोसेस क्या है, आप इस किस तरह ये जो फैसिलिटीज़ कैनेडियन इमिग्रेशन ने आपको दी है, इससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बेसिकली दो मेथड हैं जिसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट के बगैर, आप सोर्स ऑफ इनकम शो किए बगैर आप कनाडा का विजिट वीज़ा ले सकते हैं। कौन से वो दो मेथड है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आ जाए कनाडा का विजिट वीज़ा। बड़ी अच्छी रेशियो चल रही है, ट्रैवल हिस्ट्री बगैर बैंक स्टेटमेंट के आपको कनाडा का विजिट वीज़ा कैसे मिलेगा। कैनेडियन इमिग्रेशन ने अपने जो कनाडा के वीज़ा ऑफिसर्स हैं, जो वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, अप्रूव करते हैं, उनको कहा है कि भाई आपने कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने वीज़ा रिजेक्ट नहीं करना। एप्लीकेंट है वो वीज़ा अप्लाई करेगा, आपने इन पॉइंट्स की वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करना। कौन से वो पॉइंट्स हैं, आप पहले वो समझ लें। अच्छा, यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल टाइज, यानी बिजनेस, जॉब, बैंक डिटेल्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ETC। ये इसमें ये आ जाता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपको जॉब क्या करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं, उसके टैक्स रिटर्न्स, प्रूफ, ये सारी डिटेल की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेगा वीज़ा ऑफिसर। दूसरा पॉइंट कौन सा है, वो ये नहीं देखेगा कि बंदा शादीशुदा है या फिर कवारा है, मतलब फैमिली टाइज आपकी नहीं देखी जाएंगी। नंबर 3 पॉइंट, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं देखी जाएगी। आपका फ्रेश पासपोर्ट है, वीज़ा फिर भी मिल जाएगा आपको। चौथा पॉइंट कौन सा है कि आप विजिट वीज़ा पे जाएंगे, जाके वापस नहीं आएंगे। इस बेस पर बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हुए थे कि आप जाएंगे, जाके फिर वापस नहीं आएंगे। लेकिन अभी कैनेडियन इमिग्रेशन ने अपने वीज़ा ऑफिसर्स को कहा है कि ये चौथा पॉइंट ये भी है कि आपने ये नहीं देखना कि बंदा जाएगा वापस नहीं आएगा, ये पॉइंट रख के आपने वीज़ा रिजेक्ट नहीं करना। 4 पॉइंट्स की वजह से वीज़ा आपका रिजेक्ट नहीं होगा। कैनेडियन इमिग्रेशन ने अपने वीज़ा ऑफिसर्स को ये बता दिया, ठीक है जी, कि इन पॉइंट्स की वजह से आपने वीज़ा रिजेक्ट नहीं करना। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें यार, मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मैं आपको पंप करके एमी बिला वजह आपका वीज़ा अप्लाई करवा दूँ और फिर $180 जो एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें और वो आपके ज़ाया जाएँ अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि जी पासपोर्ट, ID कार्ड वगैरह ही बस चाहिए, कोई स्टेटमेंट नहीं आपने लगानी, अप्लाई कर दें, वीज़ा आपको 90% मिल जाएगा। देखें यार, जब इमिग्रेशन आपका वीज़ा रिजेक्ट करती है ना, तो आप कभी भी इमिग्रेशन को ये नहीं कह सकते कि आपने मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया है, आपने तो कहा था कि हम इन पॉइंट्स की बेस पे वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेंगे। वो कर सकते हैं, इमिग्रेशन के पास ये हक होता है। वो आपको ये, जब आप एक जो फॉर्म फिलअप करते हैं ना, उसमें लिखी होती हैं, ये पॉइंट्स लिखे होते हैं। इनकेस हम आपका वीज़ा रिजेक्ट करेंगे, आप हमें ये नहीं कह सकते कि क्यों रिजेक्ट किया, हम प्रॉपर बेस की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट करेंगे। अब इमिग्रेशन ने ये तो कह दिया कि इन पॉइंट्स की वजह से वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन रिजेक्ट हो भी सकता है। मेरी सजेशन ये है कि देखें भाई, इमिग्रेशन ने जो भी कह दिया वटएवर, आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे उनको प्रोवाइड करें। अगर बैंक स्टेटमेंट के बगैर कनाडा वीज़ा देता है ना, तो फिर वो बैंक स्टेटमेंट का फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका सेक्शन ही ख़त्म कर दें। वो उसमें वो रखें ही ना, मतलब पॉइंट रखें ही ना कि आप उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करें। कनाडा की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर आप सारे लगाएं। कनाडा की इमिग्रेशन जो भी कह रही है वटएवर, लेकिन आप अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स पूरे लगाएं ताकि वीज़ा रिजेक्ट ना हो। वीज़ा अप्लाई करना बड़ी बात नहीं होती, वीज़ा लेना बड़ी बात होती है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बगैर बैंक स्टेटमेंट के, बगैर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के आपको विजिट वीज़ा मिल जाएगा, अभी अप्लाई कर लें, भाई मेरी सजेशन पर्सनल यही है कि कैनेडियन इमिग्रेशन ने तो चलो ये पॉइंट्स रख दिए हैं, लेकिन आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपने अटैच करने चाहिए ताकि वीज़ा का रिजेक्शन का चांसेस ना बने। इमिग्रेशन ने बेसिकली ये अपने वीज़ा ऑफिसर्स को कहा है कि भाई आप इन पॉइंट्स की बेस पे वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे ही नहीं, वो कुछ ना कुछ तो आपका मतलब देखेंगे ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, रिजेक्ट इन पॉइंट्स की बेस पे नहीं करेंगे, वो किसी और पॉइंट की बेस पे डॉक्यूमेंट्स ये देख के रिजेक्ट आपका किसी और पॉइंट की वजह से कर देंगे। अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करें। हाँ, एक तरीका है जिसमें आपकी ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आपका ID कार्ड और अमेरिका का वीज़ा। अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा वैलिड लगा हुआ है, आप उस पर ट्रैवल कर चुके हैं, वीज़ा की कॉपी, आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट्स कनाडा मांगेगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा कनाडा का। कोई स्टेटमेंट, कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तब पॉसिबल है अगर कनाडा का वैलिड वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है, आप उस पर 1-2 दफ़ा ट्रैवल कर चुके हैं। ये तरीका है कि आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के ले सकते हैं वीज़ा। लेकिन अगर आप ये कहें कि कैनेडियन इमिग्रेशन ने कहा जी ये पॉइंट्स की वजह से वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, तो हम बैंक स्टेटमेंट ही ना लगाएं। क्योंकि बहुत एक नामवर यूट्यूबर है और वो कह रहे थे जी कि कैनेडियन इमिग्रेशन ने ये पॉइंट्स रखे हैं कि इन पॉइंट्स की बेस पे वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा।
तो आप बैंक स्टेटमेंट ही ना लगाएं, बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी ना लगाएं। इन डॉक्यूमेंट्स की इतनी वैल्यू नहीं है, तो कैनेडियन इमिग्रेशन ने अभी तक अपने जो पोर्टल पे ये चीज़ें क्यों मेंशन की हैं कि आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करें। वो डॉक्यूमेंट्स ले ही क्यों रहे हैं अगर उन्होंने इस बेस पे वीज़ा रिजेक्ट ही नहीं करना। सुन रहे हैं ना, बगैर बैंक स्टेटमेंट, बगैर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के वीज़ा अप्लाई कर लें, बिल्कुल ना करें। पूरे प्रॉपर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना के अपलोड करके प्रॉपर तरीके से, और फिर $185 का रिस्क लें। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, कोई टेंशन नहीं है पैसे की, तो फिर तो भाई आज ही अप्लाई कर लो और मतलब ले लो रिस्क। आप $185 अगर आपके लिए कुछ भी नहीं है तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं। अगर $185 आपके लिए अच्छी अमाउंट है पाकिस्तान में रहते हुए, फिर आप कोई भी रिस्क ना लें। वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करके फिर आप अपना वीज़ा सबमिट करें। उन्होंने पॉइंट्स तो रखे हैं कि इन पॉइंट्स की बेस पे वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दें ही ना हमें, ठीक है ना। तो आप डॉक्यूमेंट्स उनको दें, आगे वीज़ा देना नहीं देना वो तो इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कनाडा स्टेटमेंट वगैरह या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांग ही नहीं रहा। आप प्रॉपर दें तभी वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ किसी की बातों में आके $185 का रिस्क लेना बेवकूफ़ी है। तो आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है या फिर कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा एवरी विज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।